हेलो अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मुसद्दिक मलिक एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। विद मी आर थ्री गॉर्जियस लेडीज, मिस नादिया खान, शुक्रिया, सादिया इमाम अरे वाह एंड मरीना खान। वाह। So guys, today is a very exciting episode. We have a lot of dramas और पता नहीं क्यों इतनी अंग्रेजी आ जाती है, नॉर्मली नहीं आती इतनी अंग्रेजी, बस होस्टिंग के टाइम निकल आती है। बड़ी बड़ी माजरत आप लोगों से। हम शुरू करेंगे ड्रामा सीरियल कफील से, जो कि बहुत अच्छा था। आई रियली enjoyed it. I hope you guys did too. It is a production of Big Bang Entertainment Presentation, produced by Fahd Mustafa and Dr. Ali Kazmi, directed by Syed Meesam Naqvi. डीओपी हैं लुकमान खान, राइटर हैं जी हुमैरा अहमद और एपिसोड नंबर है 5 and 6। शुरू करेंगे नादिया जी से। सो व्हाट्स अप? नहीं, ख़त्म तो पहले आप पे करें ना। आप मुझे ये बताएं, आपकी जो मंटो वाली बेगम है, उनकी फिल्म देखी है आपने? आइटम मंटो वाली बेगम देखें आप। पहले तो ये बताऊं कि जो हमारे घर में आलिया हम देख रहे हैं, उनको शदीद वायरल हुई है क्लिप में। कुछ क्लिप्स वायरल होती हैं, अल्लाह माफ़ी, मैं वहाँ बैठी होती हूँ, मुझे उस दिन कह रही मेरी हमारी कुली, तुम बड़ी जो है ना पनौती हो, तुम बैठी होती हो तो कोई कुछ ना कुछ वायरल हो जाता है। और वो आलिया जिनकी आइटम फिल्म आ रही है, नॉर्मल गपशप चल रही थी, तो उनकी कोई क्लिप बड़ी वायरल हुई है अबाउट द डांस नंबर। या मैंने देखी। तो वो आपके साथ मंटो में आपके बेगम बनी जी हुई है। मेरी बेगम थी। अब्बा को वो नजर नहीं आता। अब्बा ने इतनी स्ट्रिक्टनेस लगाई हुई थी हम पे, लेकिन अब्बा को बहू का ये काम नजर नहीं आते। बट बेस्ट ऑफ लक टू देम, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट टू फील अबाउट द फिल्म दो, बट बेस्ट ऑफ लक टू द एंटायर टीम। बिल्कुल। Moving on to एक मार्केटिंग का जो बजट होता है ना, जो इस क्लिप ने से मार्केटिंग हो गई है ना, बिकॉज मुझे पता भी नहीं था फिल्म इज रिलीज नाउ। बट किसी सैड बात है हम सदी की फिल्में रिलीज होती हैं, वायरल नहीं होती इस तरह से। उसका अच्छी क्लिप्स, कंटेंट कितना मुश्किल है लोगों तक पहुंचाना कि यार ये फिल्म है, ये सब्जेक्ट है, आप देखो तो मुश्किल हो जाता है। और ऑब्वियसली अगर सो मार्केटिंग नहीं की ना उन्होंने। मार्केटिंग नहीं की, इम्पोर्टेंट। तो दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ द प्रोड्यूसर। बिकॉज आई रिमेंबर प्रोड्यूसर हैज टू मार्केट इट। तो हाँ, हुमा ने ट्रेलर दिखाया था कुछ डेढ़ साल पहले। ना करें, इतनी पुरानी। कोविड से बन रही है। हाँ, so मार्केटिंग एक्चुअली पुरानी होती है। फ्री इफ यू जस्ट डू इट ऑन इंटरनेट। you actually have to do it on Instagram सही only. बात है। So you can actually. So now no one thought of it. बट हम तो ड्रामे में खुश हैं जी। लेकिन मैं कैसा बोलूं, क्योंकि वो मुझे वो अब याद आया बाद में कि वो तो आपके साथ आपकी बेगम आलिया बनी हुई है मंटो, तो बड़ी इसमें अच्छी दोनों की परफॉर्मेंस थी। अब बताएं, अब मैं सुनने को तैयार हूँ। कैसा रहा इस हफ्ता का कफील? इस हफ्ता का कफील इस हफ्ते मरीना का खान हो गया मैं। आप कहेंगे इस हफ्ते का कफील। इस हफ्ते का कफील कैसा था? इस हफ्ते का कफील एक्चुअली अब जाके उमैरा अहमद का वो जो मैजिक है ना, उसमें खुल के नजर आया। हाँ, क्योंकि वो मास्टर हैं औरत की पेन दिखाने में। उनके जो अल्फाज हैं उमैरा जी के, जो हम उनके इतने फैंस हैं, उनकी जो नॉवेल्स पढ़े हैं और बहुत सारे पढ़े, और मैं तो इंग्लिश नॉवल से स्विच करके उर्दू नॉवेल्स पे आई, बहन ने लगवाया और फिर मैं बिल्कुल वाज लाइक हुक्ड। तो सारे में उनके नॉवेल्स पढ़े हैं, और ये तो लिखा ओरिजिनली एज अ स्क्रिप्ट ही है कफील। तो आई वाज जस्ट होपिंग कि इनके स्क्रिप्ट के साथ कोई छेड़ाछाड़ी ना हो। थोड़ा वक्त लगा है, लेकिन 5वें-6ठे एपिसोड में आके कफील की ग्रिप आ गई ऑडियंस में, और बहुत तकलीफदेह भी था बट एंटरटेनिंग भी है। ये बड़ा ज़रूरी है, जैसा मैं शरपसंद इंजॉय कर रही हूँ ना, कि एंटरटेनिंग बहुत है, लाइट है, सब्जेक्ट्स हैं इसमें ज़रा सख्त, लेकिन फिर भी एंटरटेनिंग है, मज़ा आता है देखते हुए। तो इसमें इस दफ़ा जो मरी दिखाया, आपको याद है वो सदी, ये हमारे बचपन वाला मरी है। अब नहीं है ऐसा मरी। अब तुम कहते हैं वो मरी गंजा हो गया जैसे। ये जो पाइन ट्रीज ये 80s 90s में होते थे, और जो एकदम स्क्रीन आई है, मीसम दिस इज मरी, यूज्ड टू बी मरी, वो वाला मरी। पता नहीं मतलब कितना इन्होंने देखा होगा ढूंढ के कि वो वाली मुझे पहाड़ी मिल जाए जहाँ पुराने मरी वाली फील आए, और वो लग रहा था। एंड दैट फ्रेम वाज ब्यूटीफुल, एंड दैट सीन, द सीक्वेंस वाज ब्यूटीफुल। प्यारी सीनरी, लेकिन बहुत ही खौफनाक मियाँ के साथ। असूलन तो एक रोमांटिक सीन वहाँ होना चाहिए था, लेकिन बहुत ही डिस्टर्बिंग सीन वहाँ हुआ, इसीलिए आई थिंक उसका इम्पैक्ट भी था। कितनी प्यारी सीनरी, नई शादी, हनीमून, और ये लड़का कितना बदतमीज़ है। और उसने पूछ लिया फाइनली वो सवाल जो हम सब पूछना चाह रहे थे जामी से, कि जामी डार्लिंग तुम करते क्या हो? हैं जी, पढ़े कितना हो?
और उसने बड़े प्यारी तरह कहा कि जहर लगती है मुझे वो बीवियाँ जो सवाल करती हैं अपने हस्बैंड से, और मेरी बहनें भी जब सवाल करती हैं मुझे जहर लगती हैं, तो मुझसे सवाल ना करना। एंड एक्चुअली दिस कैरेक्टर हेट्स बीइंग क्वेश्चन। इस दफ़ा इमाद By खानी women के especially. हाँ बाय वेमेन, उसको हिसाब भी नहीं देना। वो सीक्वेंस, उसके बाद मरी में जो उसने ओहो हो ये हैबिचुअल है बंदा, इसके पैसे, इसकी आदत है मांगने की Yeah. और बड़े कॉन्फिडेंस से मांगता है और उसके बाद झूठ बोलता है और वापस नहीं करता। तो अभी इस दफ़ा हमें 2 एपिसोड्स में जामी की समझ आई Yeah. कि हु इज़ जामी। Yeah. True तो that. बड़े मज़ेदार कैरेक्टर है। जब वो लड़की इसका लव इंटरेस्ट आई है अस्मा, वहाँ मुझे थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजिंग लगा। वो क्लियर नहीं, थोड़ी सी चीज़ें हुई वहाँ, और सख्त डायलॉग्स हो सकते थे Yeah. जो मैं एक्सपेक्ट करी थी, वहाँ वो नहीं आए। लेकिन अदरवाइज़ ज़ेबा के माँ बाप दादी को समझ आ गई है गड़बड़ हो गई है, गलत जगह रिश्ता कर दिया, लेकिन एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं। माँ कह रही नहीं ख़ानदानी है, बाप कह रहा है कि नहीं शर्मिंदगी होती है। नाउ देयर ऑल लाइंग टू ईच अदर। बट वो उन्हें समझ जाना चाहिए, बिकॉज यू सी कि बाप सबसे पहले बोलता है कि तुम्हें कुछ डिफरेंट तो नहीं लगा था, बिकॉज आई थिंक बाप रीड कर सकता है, आपको तभी समझ जाना चाहिए देयर समथिंग। एंड ही वाज कवरिंग अप फॉर हिम इन फ्रंट ऑफ हिज वाइफ। जब वो उसने कहा ना पैसे, उसको थैंक यू कहना चाहिए था, पैसे क्यों मंगवाए, तो तब वो कवर अप कर रहा है। वो आदमी को अच्छा नहीं लगता, सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आती है। बट मुझे लगता है अब वो सभी बेचारे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अब क्या करें, फंस गए, शादीशुदा हो गई है। ये डबल थम्स अप टू कफील। बट बहुत मज़े के एपिसोड्स थे। जी सादिया जी, खूबसूरत लाइटिंग, खूबसूरत स्क्रीन जब आपके सामने खुलती है और फिर उसमें बेहतरीन आर्टिस्ट हों आपके सामने, तो कमाल, मज़ा आ गया। पिछली दफ़ा मैंने कहा था कि मुझे जामी थोड़ा ओवर लगा, उनकी टोन्स थोड़ी मुझे लगा कि वो टोन्स आउट होते हैं, लेकिन इस बार मैं ये हाथ जोड़ के आपसे, आप क्या कमाल लगे, क्या कमाल का आपने इस 2 एपिसोड में अपना आप निकल कर आया जामी का, और इतनी खूबसूरती से, क्योंकि वो पर्सनली इज़ अ वेरी फाइन, मतलब आप अगर उनको देखें तो वो इतने चमकदार स्किन का मालिक और बहुत फाइन रिफाइन आदमी लगते हैं, बिकॉज एक तो उनका मेरा ख्याल बैकग्राउंड भी इस्लामाबाद से है ना, ना तो वो एक उसकी अपनी खूबसूरती फ्रेशनेस होती है। एंड इज बीन अ मॉडल, हाँ ना, मॉडल भी रहे आप, तो उस ग्रेस सारे भी है। उसको रखते हुए वो कैरेक्टर को लेके जाना। और मीसा में आपको ज़रूर कहूँगी कि जिस बिल्कुल सही कहा कि ये वाली जो मरी था ना, ये मेरे बचपन का मरी, हमारे बचपन का मरी हमने देखा कि हम पिंडी में रहे हैं तो हमारी छुट्टियाँ ही मरी में गुजरती थी। तो ये प्लीज़ ये, और इतने फ्रेम में रख के जो तुमने लिया, और उसके बाद वो शीशा जो मरी में वो ख़रीदता है और वो शीशा कराची तक आया, तो उस कंटिन्यूटी को रखना वो बड़े कमाल की बात थी। टेलीफोन, छोटी छोटी चीज़ें, जहाँ आलिया फ़ोन उठाती है मरीना जी, तो आलिया की मेहंदी अब मिट रही है, क्योंकि अभी शादी को कुछ ही दिन हुए, बहन की मेहंदी मिट रही है। इतना मुझे अच्छा लगा कि आपने कोशिश नहीं करी ब्लीच लगा के हाथों को साफ करवाने की या करती, तो ये मैं तो इन चीज़ों को ज़रूर वो कंटिन्यूटी इज वेरी डिफिकल्ट। कंटिन्यूटी देखो, आप देखें ना कितनी उस वक्त वो सीन का होना, वो तो बहुत ही खूबसूरती से इस तमाम एपिसोड गई। राइटिंग पे और डायरेक्शन पे मज़ीद तफसील से बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो ये है और ये है। ये 3 थम्स अप, ये तो 4 कर दिया आपने। वाह 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 वाह, क्या बात है। कफील इस हफ्ते बड़ा बहुत अच्छा रहा। Moving on to Marina ji, what's up? So I think the hero of the play was Yeah. Ahmad. I think आपने meaning sometimes being that good looking is a curse, right? Because people don't take you seriously. They'll say कि अच्छा हाँ ये good looking है इसलिए लोग इसकी एक्टिंग को पसंद करते हैं, लेकिन आपने सारे जो क्लीशे सारे तोड़ दिए. You have done such a wonderful job बच्चे, because at a point मैंने टीवी बंद कर दिया. मैंने कहा मैं नहीं देख सकती, इतना कमीना आदमी, इतना कमीना आदमी. मैंने like जिसे कहते हैं ना दिल से आपको, मैंने कहा नहीं, I don't want to, because what am I feeling? I'm feeling her pain. Yeah. I'm annoyed at you, but I'm feeling her pain, and I just stopped. And मैंने कहा नहीं, I can't stop. I have to watch it because I have to see the damn drama. So you just rocked. You rocked it. And Meesam, आपकी तो जितनी भी इंसान तारीफ करे वो कम है. I think the way you have shown her plight and her misery and her journey to the breakdown when she comes home. That entire journey, that's where the breakdown, that's where the tears count.
not if you're crying throughout. Yeah. Yes. So कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जो जर्नी थी पूरी उसकी, हनीमून से लेके झूठ पे झूठ, उसको कहना कि तुम कुछ भी नहीं हो, the way she is being treated, the way, because she's an educated, strong-willed person. आपको पता है, even she comes from a conservative background, लेकिन उसकी जो सोच है वो काफ़ी strong है. And how he is breaking her down, and Step so by good, step. so good. For me, though, it was also pump. वाह 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 वाह, बहुत Very बहुत good, मुबारक very हो good. इंटायर टीम को, बिकॉज Very good, very अभी तो कहानी बड़ी आगे जानी है, बिल्कुल. I know. बट जिस पॉइंट पे खड़ी है, आई थिंक द होल टीम डिजर्व्स अ क्लैप. यू गाइस हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पुल पीरियड प्ले, Yes. थोड़ा, और वो भी इतना टेक्निकल, जिधर आप 10 साल 15 साल 20 साल पुरानी बात कर रहे हैं, वो ज़्यादा मुश्किल होता है बताना, बिकॉज बिल्कुल. बहुत वो, एंड वो बचपन मरी आपने दिखा दिया. आई थिंक वहाँ पे पूरे हो गए आपके पैसे. बट थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग कंटेंट. मूविंग ऑन टू डायरेक्टर एंड राइटर. डायरेक्टर एंड राइटर. जी नादिया जी. अच्छा, तो 5th and 6th एपिसोड पे भी हम पहुँचे हैं और ड्रामा सही उसने जान पकड़ी है. 1.8 मिलियन व्यूज़ इन 4 days. तो ये भी बढ़ने चाहिए व्यूज़, क्योंकि ड्रामा Yeah. बहुत अच्छा, आई थिंक. वैसे भी बहुत सारे ड्रामास, इवन आपका भी ड्रामा Yeah. 5th-6th के बाद ना पिकअप करता है हमारे यहाँ, मुझे ऐसा लगता है. वर्ड ऑफ माउथ, और इसका अब लोग जिक्र करना शुरू हो जाएंगे. वैसे भी कुछ 1-2 ड्रामे ख़त्म भी हो रहे हैं नेक्स्ट वीक. तो ये जो ड्रामे, ये भी एक साइकिल है कि कुछ जो हैं पुराने ड्रामे ख़त्म हो रहे होते हैं और फिर नए ड्रामास की जो एक व्यूअरशिप बढ़ती है. कुछ ऐसा मैंने ट्रेंड देखा है. तो इन एपिसोड्स में क्या हुआ, इस दफ़ा सिचुएशंस जो थी कफील में वर वेरी इम्पैक्टफुल. हर सीन आपको परेशान कर रहा था, रुला रहा था, अपसेट कर रहा था. ज़ेबा जो है, अब उसको समझ आ गई कि इसकी शादी एक झूठे फ्रॉडिये शख्स से हुई है कंप्लीटली. थोड़ा सा नौकरानी ने भी बता दिया जो हैं कि सब, पहले तो कहती भाई कितने अच्छे हैं छोटे साहब, बहुत ही अच्छे हैं. अब उसने कहा कि जी छोटे साहब सब घर में बहुत अच्छे हैं, ये ठीक नहीं है. जहाँ गाड़ी वाले खड़े हैं वो पैसे मांग रहे हैं. तो उसको अब समझ आ गया अस्मा का आना. और ये अजीब आदमी है, ये हर चीज़ ज़ेबा पे लगा देता है. हाँ, नोट किया Oh, I know somebody like that. है ना. Yeah. झूठ बोलता है, पैसे मंगवाए इसने मरी में इसके बाप से. अच्छा, पैसे मंगवाने वाला सीक्वेंस वाज Yeah. टेरिबल. और आप यकीन करें, ऐसे हैं लोग, होते हैं. और उस ज़माने में ज़्यादा होते थे क्योंकि यस, मैं है ये ना, सोच रहा था कि उस 90s ज़माने में में आसान था, बीवी की डुअलिटी करना आसान होता है ना, बिकॉज वो जी. बड़ी कमराडरी बहन भाइयों में नहीं थी कि आप ओपनली सब बात कर सकें. तो वो बड़ा फिट जगह थी टू प्ले बीवी, टू प्ले घर वाले, टू प्ले बीवी. दैट वाज क्रेजी. और ये 90s 80s में आप यकीन करें इतने फ्रॉड हुए हैं क्योंकि सोशल मीडिया वगैरह नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था. मेरी खुद फैमिली में एक शादी हुई जिसमें एक लड़का शादी के बाद ज्वेलरी लेके वापस कनाडा चला गया, बीवी की ज्वेलरी बेच दी. और वो जो अंकल थे, उनके हर रिश्तेदार, हर दोस्त से पैसे मांगता था. कितने महीने पता नहीं चला, किसी ने लोग बताते भी नहीं थे नहीं ना, कि जी because आपका दामाद आया था, फंस गया था, तो हमने इतने $100 दे दिए, 500, 1000. ऐसे करते करते उसने इतने डॉलर्स लिया. जब वापस आया, पहले साल में उसकी डिवोर्स करानी पड़ी. बच्ची इतना रोती थी, लेकिन ये कि उन्होंने, बाप बता रहा बेटा ये फ्रॉड है. तो बेटी कहती है फिर मेरी शादी क्यों कराई. और 80s 90s में डिवोर्स, सेपरेशन, आप याद रखें, बड़ी डील यकीन करें, ये इतनी बुरी चीज़ मानी जाती थी. अब तो कितना एक्सेप्टेंस आ गई है. ये इस वक्त हम सोचते थे क्या कभी आएगा पाकिस्तान में कि डिवोर्स इतना बड़ा कोई स्टिग्मा ना हो, कि जिसकी वजह से पूरी ज़िंदगी बहनें ख़राब कर देती थी कि नहीं भाई आगे बहनों की शादियाँ नहीं होंगी, माँ बाप को सुनना पड़ेगा. तो ये वो पीरियड है, ये प्लीज़ याद रखिएगा, ये आज का दौर नहीं है. और उस दौर में बड़ा अच्छा मेरा जी ने लिखा है, जुमले देखें कि मर्द को तालीम की ज़रूरत नहीं होती, और हमारे ख़ानदान में तो वैसी रिवाज नहीं है कि जी आदमी नौकरियां करें. तो कितनी अच्छी बात है ना, हर चीज़ को इतनी कन्विक्शन से बोलता है ना. मुझे लगता है जालिम आदमी को ना एक खिलौना मिल गया है ज़ेबा की शक्ल में, उसकी बीवी, जो उसका हर राज रखे, ये जुल्म करे उस पर और वो कुछ ना बोले. बैक इन द डेज आई थिंक एक्सपेक्टेशन रखी भी जाती थी वाइफ से कि तुमने तो सब धो के पीना है और तुमने तो सब बस चुप बैठना है. हाँ, और उसको हर कोई ये मशवरा भी दे रहा है कि ना, तुमने खामोश. चुप बिल्कुल. और अब अगर कुछ लोग कुड़ें कि यार ये क्यों सुन रही है, कौन सुनता है आजकल, तो ये आजकल का ड्रामा नहीं है. जिस दौर की बात हो रही है, ऐसी ही बच्चियां थी, ऐसी ही लड़कियां करती थी और पढ़ी लिखी थी, लेकिन
बर्दाश्त करती थी, सह जाती थी। और ज़ेबा के साथ तो वैसे ही बेचारी को अपना भी गुस्सा है कि यार मैंने क्यों एग्री किया, मैं तो उस जामी की तलाश में थी। बहन को अब समझ आ गई है ये वो वाला जामी था। और बहन ने जो लाइन बोली है ना कि जब ज़ेबा उससे पूछ रही है कि तुम एग्ज़ाम्स कब हो रहे हैं, ये तैयारी नहीं करनी, तो इतना प्यारा बोली है कि स्कूल कॉलेज के इम्तिहान तो आसान होते हैं, ज़िंदगी के इम्तिहान कितने मुश्किल हैं और इंसान फेल हो जाता है। कितनी भी तैयारी कर लो आप फेल हो जाते हो। और बाकी इसके अलावा हाँ, जो बाज़ार गए पापा, और बाज़ार में जाके बड़ा अच्छा सीन था कि जी लोग कौन है, तो पता चला है कि ज़ेबा की ससुराल की थी एक ज़माने में दुकानें, अब नहीं है, जो हैं वो डिस्प्यूटेड हैं, बाकी बिक गई हैं। और ये जो फ़नकार आदमी है, बाकायदा यूज़ किया उसके लिए वर्ड जामी के लिए कि ये फ़नकार आदमी है, तो हर एक से इसने यहाँ लोन लिया हुआ है 50,000 25,000 ये। तो फिर मुझे मैंने कहा देखो, और अब उन्होंने कहा कि आपने क्यों नहीं छानबीन की, चार लोगों से पहले पूछ ही क्यों लो। नहीं छानबीन की। अच्छा, उस ज़माने में मुश्किल होता था छानबीन कराना, अगर बाहर हो लड़का, ये तो इधर ही थे, लेकिन वो अपनी बीवी की बात में आ गया। खानदानी लोग हैं, बड़े अमीर हैं, खाते पीते हैं, ये माएँ ये हुआ एक्चुअली है। माएँ इनसिक्योर करती हैं। अच्छा, और आखिर में वो जो बाप वाला सीन था बेस्ट। बाप कह रहे तुम तो बेटा बड़ी खुशनसीब हो, तुम्हें जामी जैसा शौहर मिला, इतना फरमाबरदार बेटा है, बैठा रहता है मेरे पास, और किसी के पास मेरे लिए टाइम नहीं, इसके पास है। तो तुम्हारे तो भाग जो है ना, क्या कहते हैं, भाग जागे हैं। हाँ, Yeah. भाग जाके। तो वो बस- अच्छा हस्बैंड है, जस्ट बिकॉज वो एक अच्छा बेटा है तो अच्छा हस्बैंड तो होगा ना। हाँ, बाकी अब बहन भाई चले गए हैं, सालन कम हो गए हैं, गाड़ियाँ वापस चली जाएंगी, एक डिश बना करेगी सादी सी। तो मेन अब जो है ना आपको समझ आएगा कि जामी की रूटीन और लाइफस्टाइल है क्या है इन द क्या। नेक्स्ट एपिसोड्स, तो Yeah, पता true that. चलेगा। आई थिंक Right. 10-10 ही है इस दफा तो। 10-10 to Humaira Ahmed and Meesam. बहुत अच्छा। Congratulations guys. अच्छा, और मेरा फेवरेट सीन जब ज़ेबा वापस आई और भाई से लग के जो रोई है ना, उफ, बहुत 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 इंटेंस सीन था, Yeah. ब्यूटीफुल। और सनम ने और इमाद ने बड़ा अच्छा इसमें काम किया है, एवरीबॉडी एल्स आल्सो। जी सादिया जी। सारा कुछ तो बोल गई मेरी बहन कुछ नहीं छटा छोड़ा साढ़े नहीं। तो हम अपने अंदाज से बोलें। फरहाना का सबसे पहले जो जाके उसको पूरी क्लास लेना, अस्मा के बारे में बताना बड़ा अच्छा था, क्योंकि कवर अप करते हैं ना एक दूसरे को, भाई बहन वो पहले कवर कर देते हैं कि पीछे पड़ी थी और हम नहीं चाहते थे शादी हो, और वो वहीं उसको दबाना। फिर मरी वाला सीन जो बहुत ही डिटेल में बात हो गई, मुझे तो वो शॉप और शॉप पे वो पूरी हाँ चलो चलो शॉपिंग करवाओ, शॉपिंग करनी है। अच्छा, जहाँ वो होता है फिर वहाँ थोड़ा नरम भी पड़ता है कि वो हाथ से निकल ही ना जाए ना, है तो सोना, वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है ना, तो हलाल भी नहीं करनी है और अंडे भी सारे निकलवाने हैं। तो ये वाला जो एक काम कर रहा है ना जामी, ये बहुत ही कमाल की ये चीज़ है। मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा। पहले वो शॉपिंग कर रही है और जब वो पैसे मांगती है तो पैसे थे नहीं। जब 10,000 उसने बाप से मंगवाए और सनम का रिएक्शन, इधर बाप का रिएक्शन कटा, उसके बाद जो सीन लगा जहाँ वो कहती है ये होता है हनीमून, क्या ये है शादी, और बैकग्राउंड में दिखाते हैं कि वो शॉपिंग कर रहा है, वो शीशा उठा उठा के देख रहा है, झुमके इसके लगा रहे हो, कह रही नहीं मुझे नहीं चाहिए। क्या अच्छा ट्रीटमेंट था। मैं कहती हूँ डायरेक्टर का काम होता है, राइटर सिर्फ लिख देता है कि अब ये होगा, अब डायरेक्टर ने कैसे उसे शूट करना है ये उसका कमाल है। उसी शॉप को कहीं बड़े फ्रेम्स में नहीं गए, कॉम्पैक्ट फ्रेम्स रखे, कहीं आपने नया मरी दिखने ही नहीं दिया कहीं हमें। तो बहुत ही मुझे वो मज़ेदार सीन लगा। इवन तो नाश्ता कितना अच्छा था, जो सुबह मॉर्निंग का नाश्ता था वो बहुत अच्छा था। बेस्ट सीन लगा मुझे वो जब सनम अपने घर आती है, तोहफे दे रही होती है, और फरहाना जी का कहना कि ये शॉल क्यों ले आई, वहाँ तो मैं पहनूंगी भी नहीं। फिर वो अपनी भाभी का चेहरा देख के नहीं क्यों नहीं पहनूंगी, मेरी भाभी बड़े प्यार से लाई। और जामी का मतलब इंतहाई मनहूस कैरेक्टर है कि आगे से कहता है मैंने ही तो कहा था आप सबके लिए शॉपिंग करें, वरना तो इनका तो इरादा ही नहीं था, तो अपने बहन भाइयों और माँ के लिए लेकर आई। तो वो जो इसका सिर्फ साइलेंट सनम रही इसमें और कुछ ना बोली वहाँ से लेकर यहाँ तक, और जिस वक्त उसने अपने घर में कदम रखा है और जो भाई से लिपट के रोई है, उसने ना कहीं अंदर से, मेरा ख्याल है हर लड़की उस वक्त अपने अंदर ना उस पेन को महसूस कर रही थी। तो मेरा जी ये तो एक कमाल आपकी राइटिंग के हमेशा से खूबसूरती है। फिर मुझे वो छोटे छोटे सीन जो मीसम आप करते हैं, जैसे दादी फ़ोन करवाती हैं आलिया से कि पूछो भाई क्यों नहीं खाने पे आए, फिर दादी वो फ़ोन रख देती है और दादी दुआएं मांग रही होती हैं, उसे खुश रखे, और आलिया की एक्टिंग करना, अब ये
अब वो रखिए, अब ये करें, अब वो करें। वो इतना अच्छा That is लगा sweet. कि कहीं आप बिल्कुल ऊपर लेके जा रहे हैं, फिर आप थोड़ा सा उसको कूल कर रहे हैं इन चीज़ों को, तो वो बड़ा अच्छा मुझे इन चीज़ों को लगा। पता चल जाना आलिया का वो निकालते हुए लिफाफे, मुझे तो लिफाफों वाला सीन बड़ा अच्छा लगा। कितनी तहजीब दिखाई इस घराने में कि सबकी तनख्वाहें लिफाफे में रखी हैं, लिफाफे में रखी हूँ, लिफाफा लेकर जा रही होती फरहान उनका, तो वो देखती कि वो रुमाल का पढ़ना, जल्दी जल्दी नंबर का लिखना, और आलिया को ये इंकशाफ हो पता चल जाता है कि ये हुआ था, जो फ्लैशबैक में भी जाती कि जो उसकी गुफ्तगू सुनती है, वो जुमला इसने मेंशन कर दिया जब वो आती है और वो कहती है कि ये जो है ज़िंदगी जो इम्तिहान लेती है और उसमें हम अक्सर फेल हो जाते हैं। बहुत ही प्यारी लाइन, बहुत ही खूबसूरत। फिर वो मुझे बड़ा अच्छा लगा सफारी सूट अब्बा का पहनना। आप देखिए उस दौर में मुझे अपने पापा भी याद है, पापा सिर्फ सफारी सूट पहना करते थे, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा काशिफ महमूद का। और काशिफ के अंदर का गुस्सा, चिड़चिड़ापन, क्योंकि काशिफ ने भी जल्दी दिखाई, बाप ने जल्दी दिखाई थी ना बीवी के कहने पे कि तुम्हारे एतमाद ने मेरी बेटी को डुबो दिया। तुम ना बोलती कि खानदानी है, खानदानी, तो मैं जरूर इसकी भी वो करता, बड़ा तुम्हारे खानदान, बड़ा घर, बड़ा घर। फिर माँ कहती कि आपको नहीं पता किन हालात में शादी हुई, अगर वो रुमाल ना मिलता तो मैं कभी भी नहीं कहती शादी का। तो ये छोटी छोटी बार बार आप रिपीट करके उस जुमले को लेकर आ रहे हैं कि कहीं लोग भूले ना कि शादी जल्दी में क्यों हुई। तो वो मुझे ये चीज़ है ना कि आप जब स्टोरी को स्टोरी के साथ लेके चलते हैं तो बड़ा अच्छा लगा। सलमा बुआ का जामी के झूठ के बारे में बताना कि जाइए बहू बेगम बताई कि गाड़ी वाले चक्कर लगा रहे, गाड़ी का जिक्र करना और जामी का एकदम से करें, कौन सी गाड़ी, किसकी गाड़ी, वो तो मेरे दोस्तों की गाड़ी है और तुम हर मामले में नहीं बोला करो। लॉकर खुला छोड़ जाता है, वापस आके तिजोरी को बंद करना, तुम क्या देख रही हो, करिए आप खुली छोड़ गए थे, मैं तो बंद कर रही थी। जिस तरह उसका झिड़कना है, जिस तरह उसको संभालना है, वो मुझे तो ये एपिसोड दोनों ही ना ऐसे करके आपको यूं ले जाके आपको उसने बताया, हर कैरेक्टर को डिफ़ाइन किया और मैंने बहुत इन्जॉय किया। मैंने पिछली दफ़ा जामी की जितनी मुझे लगा था कि बहुत वो अपने कैरेक्टर से निकले हुए लगे, लेकिन मुझे इस दफ़ा लगा कि जामी अपने कैरेक्टर के अंदर घुसे हुए थे, बाकायदा उन्होंने अपने कैरेक्टर को पकड़ के रखा। इवन ज़ेबा ने वो जहाँ कुछ नहीं बोली इस एपिसोड में, अगर आप नोट करें दोनों एपिसोड हाँ जी या मरी में से उसने जो 2 सवाल पूछे, उसे पता चल गया कि अब मैंने इसके बाद कुछ नहीं पूछना और अब ना मैं पूछ सकती हूँ। तो ये खामोश एक्टिंग जो होती है ना, सबसे मुश्किल एक्टिंग। और ये भी सनम सईद इंटेलिजेंट है, ये किसी आज की एक्टर्स को बोले ना, बोले मेरी तो लाइन ही नहीं है, और जबकि सारी लाइनें ही उसकी हैं। देखा जाए तो सनम के बगैर कोई सीन मुकम्मल है ही नहीं, क्योंकि उसके एक्सप्रेशन ही है जो पूरे किरदारों को ना जो है ना पनाह करते थे। और मैं ज़रूर कहूँगी कि जिस तरह वो अब्बा ने बोला है, बेटा तुम्हारी तो किस्मत खुल गई, तुम्हें जामी जैसा। अब्बा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वाकई जब बच्चे दूर हो जाते हैं तो जो माँ बाप होते हैं उनको टाइम देने वाला कोई नहीं, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। उनको तो जामी हीरा लग रहा है, लेकिन बात ये कि आपके लिए हीरा आपके है लिए ये मैं कह रहा हूँ। सेल्फ प्रोजेक्शन होती थी ना उस दौर में कि क्योंकि मेरा भाई ऐसा है तो हस्बैंड भी अच्छा होगा, मेरा बेटा ऐसा है तो हस्बैंड भी अच्छा होगा। बेटे जब चले गए तो बेशक जो भी पीस बचा है वो फेवरेट होता है। खुरचन थी ना, और जरूरत है ना उनकी, तो जरूरत है। बुढ़ापे की औलाद थी, तो अब पता चला। लेकिन अब्बा बड़े अच्छे कास्ट हुए हैं, मैं तो हर एवरीबॉडी इसमें कोई कैरेक्टर ऐसा नहीं जो आप ये कहें कि यार इसको क्यों कास्ट कर लिया। मुनज़्ज़ा आरिफ साहिबा ने क्या परफॉर्म किया है, माँ बनी है वो, कमाल का काम, उनका खौफ, उनका डर, सिक्योरिटी नजर आ रही है, वो सारी चीजें। तो ये 10 से नीचे की आज कहानी बनती नहीं है दोनों के लिए, प्लीज। ये मीसा जी, मरीना जी। अच्छा, तो मेरे 2-3 सवाल हैं। एक तो भाई बहनों को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। नहीं, अब बहन को तो पता चल गया आलिया को कि वो फ्रॉड करता है। नहीं, और फ्रॉड का नहीं पता चला उसको, वो लिफाफे तो भाई उस टोटलिटी में नहीं पता। हाँ, सो भाई बहनों को कुछ नहीं पता। अब्बा फ्रॉड है या नहीं? अब्बा नहीं है, अब्बा को भी कुछ नहीं पता। अब्बा भी रंगबाज होते होंगे अपने मुझे तो ज़माने लगता है में। अब्बा को हाँ। पता है, बिकॉज़ जिस क्योंकि तरीके अब्बा से तो पैसे जमा कर रहे थे, सलामियां लिखवा रहे थे और वो भरी आंखों से देख रहा और था वो अब्बा की लालची जेब तो में हैं। गई। लालची नहीं, और because कंजूस देखिए दोनों। ना, अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाते हैं कि इन्होंने वो भेज दिया ज़मीनों पे, बिकॉज एक केस ज़मीन चल उन्होंने 2-3 दफ़ा बेची है, इसलिए केसेस चल रहे हैं। सो ये अब्बा के बगैर तो नहीं हो सकता ना। ऑल्सो क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट फॉर अ
for a person like Jami to हाँ। flourish के एक को झूठ दूसरे को झूठ हाँ, ये बिल्कुल। भी बाप का ही कसूर है। उसने मुझे ऐसा मुझे लगता है अब्बा को पता है, Yeah. अब्बा को पता है, इसलिए वो चुप हैं और वो कुछ कह नहीं रहे। मुझे लगता है बहन भाइयों को नहीं पता, बिकॉज भाई कहता है ना कि तुम्हारे खर्चे कब खत्म होंगे, बेसिकली बहनोई से भी ले लेता है हाँ, पैसे तो अब्बा। मीनिंग इन द सेंस के हाउ लॉन्ग आर वी गोइंग टू कॉन्स्टेंटली बी बिल्कुल। स्पेंडिंग ऑन दिस हाउस, बिकॉज तुम्हारा तो ये ख़त्म नहीं होता। अच्छा, दूसरी चीज़, सनम सईद के जो वालिद हैं, उनके जो दोस्त थे, उनके नेबरिंग दुकान थी। मतलब ये- 2 लोगों से पूछना था सिर्फ, नहीं, वो आके बता सकते थे तुम कहाँ रिश्ता कर शादी रहे हो। यहाँ उनको भी नहीं सो मुझे ये चीज़ लगी कि जब हम कहते हैं ना कि हाँ, बिकॉज द थिंग इज दैट जब आपको पता है कि कौन है क्या नहीं है, फिर तो जो भी है, जितना भी प्रेशर आ जाए माँ से, आप अब या- एक दफा कॉन्वर्सेशन करते हो कि Exactly. अगलों को पता हो कि कहीं ना कहाँ कहीं शादी हो रही है। आप उसको दिखा देते कि वो पता करने गया तो वहाँ भी झूठ आया या कुछ आया, लेकिन अगर आपके दोस्त की नेबरिंग दुकान थी तो फिर मैं नहीं Very समझ close. सकती कि व्हाई वाज इट समथिंग। द अदर थिंग, मुनज़्ज़ा's परफॉर्मेंस, वो जब फ़ोन का वेट कर रही होती है दादी, और फिर वो कहती है ना मुनज़्ज़ा के 3 बजे का टाइम था। नहीं, वो उस वक़्त शी जस्ट 1 सेकेंड, मैं असमा वाली बात भूल गई। हाँ, कि लड़की जो है जब ससुराल चली जाती है तो वो कितना मिस करती है घर को, और मुनज़्ज़ा अपनी बात कर रही होती है कि वो जब इस ससुराल में आई थी, बिकॉज हर ससुराल में भी आपको इजाज़त नहीं देता, क्या कहते हैं, अपने मैके जाने मैके जाने। की। तो वो जो बातें कर रही थी वहाँ, लवली परफॉर्मेंस, आई रियली लाइक्ड इट। लेकिन कहानी में अगेन, अगर आपको ये सारी चीज़ें फील हो रही हैं कि लड़की के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं ससुराल में, तो तुम अपनी बेटी का दुख कैसे नहीं देख सकती? बिकॉज मुनज़्ज़ा से 3 दफ़ा पूछा, नहीं बिल्कुल ठीक है, नहीं वो तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं है, वो एक बुझी हुई औरत She just आती है। doesn't want to accept it. So then Accept नहीं then करी। it should have translated Yeah. that. I just felt this. So these are the only 2-3 things that I felt were thing. But I think जो मेरे लिए जो मैसेज इस वाले में जो कहानी में जो आया है कि आप एक इतनी गलती जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते कि क्या, एक रुमाल है सिर्फ, ठीक है, उस पर एक हाँ। नंबर लिखा हुआ है, आपको नहीं पता क्या, आप अपनी बेटी को इतने बड़े इम्तिहान में ना डालें, चाहे उसकी कितनी भी बड़ी गलती हो। आप एक दफ़ा बात ज़रूर करें, जो आपके भी प्ले में हम इसको डिस्कस करेंगे कि जब इल्ज़ाम आता है किसी पे या जब कुछ आता है, आप एक दफ़ा मौका तो दें। तो दिस इज़ फॉर ऑल पेरेंट्स, या जितने भी माँ बाप हैं जो जल्दबाजी में या बच्चे भी किसी जल्दबाजी। प्रेशर के, मुझे पता है प्रेशर बहुत होता है, बिकॉज हम बच्चे इतने पैदा कर लेते हैं, फिर उनकी शादियाँ करानी ज़रूरी नहीं है। शादियाँ, सॉरी आई नो आप लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, लेकिन ये मेरा पर्सनल, नहीं है शादियाँ शादी। ज़रूरी नहीं है, उनको पढ़ाना, उनको एक मुकम्मल इंसान बनाना ज़रूरी है। Yeah. और आप तो ये जो था ना सारा, इट इज़ बेसिकली अबाउट कि आपने क्यों किया। आपने एक दफ़ा पूछ लेते, वो आपको बता देती कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एंड एवरीथिंग वुड हैव बीन फाइन। लेकिन दैट वन थिंग, दैट प्रेशर दैट आप लोग फील करते हो, लोग क्या कहें, लोग आपके पास कहाँ हैं वो लोग जिसके बारे में आप लोग सोच रहे हैं? कहीं भी नहीं है ना, देयर नोवेयर इन साइट राइट नाउ। सो ये मेरे लिए इट वाज अ वेरी, आई थॉट दिस मैसेज केम अक्रॉस फॉर मी वेरी वेरी क्लियरली इन दिस एपिसोड, कि इतनी जल्दबाजी में आप लोग मत किया करें, बिकॉज इट वाज ऑल अबाउट फादर का जो वो उसका जो एक सोच है कि मैंने क्यों नहीं किया। गिल्ट ले रहा है अब अपने आप को। एंड लिटरली ये आजकल के ज़माने में भी क्या कहते हैं, डाइवोर्सेस आल्सो आर considered really bad, लेकिन maybe not as Nadia said, not as bad as it was considered in those days, but that part of it to me came across very beautifully. Then मीसम, आपका जो ये पूरा जो इसकी जर्नी थी लड़की की, जब वहाँ फॉरेस्ट में लड़ाई होती है, वहाँ उसको वो सुना देता है, फिर आके कमरे में उसके सामने कहता है कि तुम्हारी अकल एक 4 साल के बच्चे से भी कम है, और दरवाज़ा उसके मुंह पे बंद कर देता है। वहाँ उसने सब्र दिखाया, फिर उसने झूठ बोला अपनी बहन से, और वो पीछे बैठी हुई है, एंड यू नो हर एक्सप्रेशंस आर जस्ट सो गुड। झूठ बोला और वो कह रही है कि यू नो इट्स ऑल कमिंग ऑन मी। फिर वो जब घर गई है, वहाँ उसने झूठ बोला, और वो सॉरी घर नहीं गई, उससे पहले भी कहीं एक जगह थी जहाँ अगेन ये झूठ बोलता है, उसके ऊपर सारी बात डाल घर देता से है। जब वापस आते गाड़ी में झूठ बोलते कि मैंने नहीं, हाँ, इसने लेकिन मंगवाए थे वो पैसे। सारा जो है ना, वो हर जगह वो रो सकती थी। She could have cried at any minute, at any time, but she didn't. And I think that probably comes in direction, maybe
It came in, in a question answer situation between the actor and the thing. Maybe writer ने लिखा हुआ था कि यह, और फिर वो जब भाई से गले लग के रोती है, वो जो impact हमें feel हुआ है ना, वो इस वजह से हुआ है. Otherwise अगर वो रोती वो आ रही होती ना, तो वो impact ना होता. लेकिन उसका वो जो फटी है, because वो फिर रोक नहीं पाई ना, वो घर आई because घर क्या है, secure. This is security when you, it's a blanket एकदम से उसके, और फिर आप नहीं रोक सकते और आप explain भी नहीं कर सकते किसी को कि आप क्यों रो रहे. So I think that was absolutely beautiful, and वो उसका तो मैंने कह दिया था कि Ahmad, you were just amazing. Writer, director. For me, I would say 9 for the writer and 10 for Meesam. Congratulations Meesam and Umaira जी. चलेंगे पब्लिक पोल की तरफ. तो पब्लिक पोल के मुताबिक टोटल वोस्ट राइटर कैटेगरी में कास्ट हुए हैं वो हैं 18,889, जिसमें कफील को मिले हैं 3,578 फॉर द राइटर, विच इज़ 1.9. I think more than last time. Yeah. And अगर बात करें डायरेक्टर की, तो पब्लिक पोल में टोटल वोट कास्ट हुए 18,104, जिसमें से कफील के हिस्से में आए हैं 3,100, which is 17%, which is 1.7. Good job, nice, Meesam. very nice. I feel you. Moving forward to the actor and actress, which are Sanam and Jami. Wow. Yeah. नादिया जी. मुझे सनम का वहाँ गुस्से में आना, पहले तो वो सुन रही है जी मेरा ये मतलब नहीं था, सॉरी. और जब उसके बाप के ऊपर बात आई है और वहाँ जो उसने रिएक्ट किया ना कि अब मेरे बाप के बारे में आप ऐसे नहीं बोल सकते. The only time replied, उसको जो उसने जवाब दिया, और उसमें वो जामी भी ना कि कि मुझे मिल गई ज़बान में है, ये बोलती भी है, अच्छा इस बात पे बोली है. तो वहाँ उसने कहा ना कि मैंने कहा गाली दिया तुम्हारे बाप को, मैं तो ऐसे ही कहा है कि भाई क्या ज़रूरत थी उनको कहने की. हमेशा ये होता है क्या ज़रूरत थी बताने की, इसको क्या ज़रूरत थी बताने की, उसको तुमने बताया होगा. मैं कहती हूँ कितनी टॉक्सिक लाइफ है, एक लम्हा भी कोई प्यार मोहब्बत रिलैक्स नहीं है बेचारी ज़ेबा की लाइफ में. इन दोनों एपिसोड्स में ज़ेबा की पहले बात करेंगे मात की, जिसकी हाँ, ज़ेबा के एक्सप्रेशंस, सनम, बस ये ड्रामा इसके लिए बहुत प्यारा, जिसमें डायलॉग्स हो ना हो, सनम इज़ देयर, शी इज़ राइट देयर, और यू कैन सी हर, फील हर, यू डोंट हैव टू हेयर हर. फिर बड़ा इम्पैक्ट, और ये सीन्स भी थे जिसमें बड़ी मार्जिन था फॉर परफॉर्मेंस. मरी की शॉपिंग वाला, हाँ जी दें 5,000 रुपये, आप क्यों नहीं लाए. अच्छा वो खीर खिलाएगी ना, पैसे वो जो है ना अटक गए हैं उसके, फंस गए हैं जामनी के गले में. तब से उसकी नजर थी, उसको लग रहा था 4 करोड़ मिल गए, 500 रुपए दिए थे सबने, इसके पास 4-5 But in हज़ार the होंगे. 80s, पीछे पड़ा वो, That उसके was a lot of पैसे money. नहीं, उसके पीछे पड़ा हुआ है कि वो खीर खिलाई वाले पैसे कहाँ हैं. फिर भी कराची 2,000 रुपए होंगे. 80s में आपकी तनख्वाह 5-6 हज़ार से ज़्यादा नहीं होती थी. हाँ, I remember 6,000. और वो I think हमें नहीं, 80s I'm talking नहीं, about big. this is 99-2000 almost. No, this is 80s. नहीं, मैंने काशिफ ने से पूछा, मैंने तो मीसम से डायरेक्ट काशिफ पूछा ने जो था. बताया, जो फादर हैं इसमें ज़ेबा के, उसने कहा कि 99-2000 का टाइम है. अच्छा, मुझे थोड़ा मीसम ने सा- जो मुझे 90s लग message रहा है किया वैसे. था, वो 70-80s बोला था. नहीं 70s तो नहीं हो सकता, नहीं, 70s तो नहीं. लेट 80s हो 80s सकता है. 80s है. लेट 80s लग रहा है, बिकॉज अगर मैं सोचूं कि Late कहानी 80s. आगे किधर हाँ, जानी है, हाँ, तो अगर वो 2025 की बात कर रहे हैं तो फिर ये लेट It has to 80s be ही late होगा. 80s जो मुझे भी लगता है. हाँ. लेकिन ये कि खैर काशिफ ने हाँ, बोला ठीक. कि 99-2000 है, शायद एक्टर्स को भी पूरी तरह नहीं पता कौन सा टाइम है. नहीं 2000 तो नहीं है. नहीं, गाड़ियाँ हाँ, गाड़ियाँ मुझे लगा हैं. 2000 में मोबाइल नहीं. वगैरह चीजें आ गई थी, हाँ, सब कुछ आ गया है ना. तो बाकी मात की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस. भाई बेचारा नेगेटिव ही कर रहा होता है ड्रामे में. Yeah. पहले फहद वाले ड्रामे में But भी, I guess और ये नेगेटिव भी- में मार्जिन होता है, ये तो है बड़ा margin है. रेयर बड़ा होता है. मार्जिन होता है. और फिर ये कि वो जो उसके पेरेंट्स हैं वो उसको हेल्प कर रही है, बिकॉज अगर पेरेंट्स वैसे ना हो तो आप Yeah. इंस्टेंटली नफरत करें एक एक्टर से कि यार Yeah. कितना बुरा है, कितना देखो ना. लेकिन वो कि और सेल्फ सेंटर्ड है सेल्फ कितना. सेंटर्ड तो इस लेवल का है कि जब जामी जैसी होती हैं तो फिर लड़कियां तो मरती हैं ना मरती भाई. हैं. हाँ, यार इट ये जस्ट भी है. इट जस्ट स्पोक टू अस. इट जस्ट लाइक हमें पता है, हमने ऐसे कैरेक्टर्स देखे हैं पूरे ड्रामे में. अगर आप देख लें, हमने ये चीज़ें देखी हैं, एटलीस्ट मैंने तो, आप लोगों ने थोड़ी ज़्यादा देखी होंगी बिकॉज मैंने तो सुनी है, या कभी मामू
something हाँ। that dynamic is just too familiar with us. और उसको ना हाँ। वो जो ब्रायन एडम्स वाली जो लुक है ना उसकी, हाँ। उसको पता है कि यार ये तो मैं हूँ। और अच्छा वहाँ भी उसने शीशा पसंद किया, लेके भी एक आइटम आया आईना। आईना। सोचो जरा कितना कितना इन लव विद हिमसेल्फ है। और self-centered. झूठ में इतना कमाल है, इतना बेशरम बेगैरत है। इस तरह भाई से भी झूठ बोल रहा है ना कि नहीं भाई आप वो तो आपके सामने, मैं तो हर पैसे का हिसाब दूंगा, कसम से पैसे वापस कर दूंगा, ये वो बेशर्मी से झूठ बोलता है। Yeah. और चलती सिर्फ बेगम पे, बहनों से डरता है वैसे। Yeah. वो है आगे बोलता है बहन को जाके बोलो। मनी, Obviously. इसलिए उसका है। तो वेरी वेरी नाइस परफॉर्मेंस। कैरेक्टर्स मुझे अस्मा का, लेकिन हाँ मैंने शुरू में बोला था मुझे समझ नहीं आया। वो जो लास्ट उसने लाइंस बोली हैं कि अंदर आ जाती है ज़ेबा, इसको ले आती है और वो कहती है सामने वाला घर मेरा है। मुझे वो बात उसमें ढान क्या था? वो एक अलग घर था, वो अलग घर टाइम दिखाया खत्म था हो गया किसी होगा का, एपिसोड ये का, अलग ढर्न घर कुछ दिखाया। भी नहीं था। डायरेक्टर ने एक बड़े एक वो वहाँ वो दिया है, झंग। हाँ। इसमें ऐसी क्या बात है कि सामने जो घर देख रही हो वो अगली मेरा episode। है। Meaning she's the neighbor. She's the neighbor। But she's we that knew close. just कि she's a neighbor all No, we along. didn't. नो, नहीं, उसने वो सिर्फ भी दिखाया था घर उसने रास्ते में जो आता घर है। दिखाया वो था तो वो घर रास्ते में था, तभी लेकिन तो अगर वो नेबर था, है bang। भी इसमें झंग की क्या बात है? अभी तो ये खुलेगा, हो ये सकता- नेबर से कुछ ज्यादा है। मैं तो सोच रही थी वो कहती कि ये कमरा, मैं तो बहुत आई हूँ ऐसा। मैं वहाँ सीढ़ी लगी हुई है मेरी, मेरा तो घर सामने है ना, तो मेरे लिए तो 2 सीधा- मिनट की सीधा ये अपहिल है Yeah. सिर्फ एक। और मुझे इस तरह की उसकी चाहिए थी कि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो इतनी Yeah, वाहियात give it a बात little करे कि more, हम लोग yeah. बहुत इन्वॉल्व थे, Writing में। तुम तो सिर्फ नाम की बीवी हो। Hmm. लेकिन वो नहीं आई फील, बस वो आया कि कोई- सामने घर मेरा है। बिलो द ढाल बेल्ट लो। बात करती कि हम लोग बोल लगता कि यार हाँ हम जी अब ऐसे हो गए हैं ना, हमें अब डायरेक्ट जब हमें तक पसंद है करनी बात हमें है। पसंद है No, ये but the डायरेक्ट thing is, बताएं। remember, it's an 8 o'clock slot, which is prime time, which Yeah. which technically 8 o'clock में बहुत कुछ चल रहा है। Technically, नहीं लेकिन चल रहा है, यहाँ वो बातों-बातों में कहती लेकिन ना। as a director, you can say कि I don't want people to walk away and feel देखिए something. इतने अंदाज हैं कहने के, थोड़ी आप इस तरह बोले, इतनी तरह कहती है। पहले तो उस जमाने में तो 2 फूल भी मिलते थे या 2 आप दिखाते थे तोते, तो हमें Yeah. समझ आ जाती थी, Yeah. कबूतर आते थे, बट वो हमारी या वो एक चाहत है। लड़की होती थी ना ऐसी, I get it what you're वो, saying. It's the director's call. आ जाती, Yeah. एक तस्वीर भी आती, हम समझ जाते। लेकिन ये कि थोड़ा सा आई फील कि अस्मा के वहाँ डायलॉग्स वो रह गई थी मेरी बात की, शुड हैव बीन मोर पावरफुल, ताकि सनम का गुस्सा बनता और तकलीफ। और तो क्या ही खैर- करती वो गुस्सा करके, चुप ही करना है उसने। नहीं फिर भी होना चाहिए था कि किस हद फैसला तक ये उसी का क्लोज था। थे। Yeah. जामी और I अस्मा don't का think she ताल्लुक cares क्या about the था? husband at all. या now. वो तो She's- पूरी she's- डाल रही थी वैसे, she's- उसका she's दिमाग dead. उधर है। बट अस्मा She's आई है dead. ऑल द वे ऊपर आई है उससे बात करने, तो बात तो कुछ सॉलिड करके Do you जाती। guys remember? I really like that. जब वो माँ, पिछले एपिसोड्स की बात है, मैं अब कवर अप हाँ। कर रहा हूँ, तो जब माँ के बोलती है ना कि हाँ। तुम्हें लड़का कैसे लगा, तो वो कहती है आपको कैसा लगा, तो वो कहती है ठीक लगा, तो एक मोमेंट को देखती है कि अगर वो ठीक था हाँ. तो हो जाने देती कोई बात, अगर मेरी अगर वो लड़के से ही प्रॉब्लम थी ना, छोटी बहन के लिए भी तो वही कर रहे वही हैं। कर- कहते नहीं तुम्हारी तो शादी हुई है, तुम्हारी बड़ी इंपॉर्टेंट है, हाँ, तुम्हारा importance इम्पोर्ट, है कहती है तुम्हारे मेरे लिए। लिए नहीं थी। हाँ, जब मुझसे बात कर रहे थे, ये इतनी अजीब बात है साउथ एशियन जॉइंट हाँ, फैमिली हाँ। सिस्टम की, कि जो हक आपसे लिया जाता है वो हक आपको दिया जाता है, बट दिया आपके लिए नहीं, नहीं, किसी और सही, के लिए, सही। ताकि आप किसी और की जिंदगी बर्बाद हाँ। कर सकें। इट इज जस्ट स्ट्रेंज दैट वी आर इन अ लूप। Yes. That's a So I very thought good I should observation. mention. और अभी भी ऐसे, और मैं कहती हूँ कितनी खौफनाक बात है कि जब आपको पता चले शादी के बाद बेटी की कि यार ये किधर शादी हो गई, और वो It's very painful. ज़ेबा के अपने बाप के साथ अब वो कह भी नहीं रही शिकायत, वो जो Hmm. उसके पेन है आंखों में, उसके एक्सप्रेशंस घर आके भी, और हर एक को कहती है ठीक है, और झूठ फ़ोन पे बोलती है बार बार इस शख्स के लिए, फिर डांट भी खाती है। बहुत बहुत प्यारा कैरेक्टर है। दोनों ने आई थिंक इन एपिसोड्स में दे आल्सो 10 बोथ ऑफ देम 10 इमाद भी बहुत एकदम ये ऐसे गया है ड्रामा। I told you this, and also ऐसे। हाँ, Humaira takes her time to Yeah. establish what she wants to tell you. हाँ. Like Humaira के पहली 2 एपिसोड्स ऐसी नहीं होती कि डबाम हो जाए, आपको थोड़ा घुलना पड़ता है उस चीज में, बट वंस यू आर इन इट, हाँ, Then हल्की it's आंच पे like- पकाया है, Yeah. तड़का लगाया है और तैयार है कफील। जी सादिया जी। अच्छा लगा। जामी का इस दफ़ा काम बहुत ज़्यादा खुलकर आया। मरी से लेकर घर तक आना, और वहाँ जैसे अभी इसने कहा कि मरी में वो जो शीशे के साथ जो वो मुसलसल उस शॉपिंग के दौरान थोड़ी थोड़ी देर में अपना शीशा उठा के जो अपने बाल सेट कर रहा है, वो तो ये कहते हैं ना अपने ही इश्क में मुब्तला है, उसको और कोई चाहिए ही नहीं, वो अपने आप से इतना मोहब्बत करता है। तो वो ये छोटी छोटी सी चीज़ें जिनमें आप अपने कैरेक्टर को रजिस्टर करवाते हैं, तो कमाल का था। फिर वहीं उसे डांटना, फिर वहीं उसे मनाना, फिर कमरे का दरवाज़ा जब उसके ऊपर बंद करता है, डांट के जाता है, और वो होटल के रूम के बाहर वहाँ सनम का
जब्त करके जो रोना था, कमाल की एक्टिंग की। क्यों ना वो चीख सकती थी ना फूट सकती थी, कुछ नहीं, सिर्फ उससे अभी पता था कि अब मुझे बस किसी तरह यहाँ से वापस घर तक जाना है, तो अभी मुझे कुछ नहीं करना यहाँ। तो वो जो कंट्रोल है ना, आप बहुत ही कमाल का, अपने कैरेक्टर को लेके इतना बैलेंस चली है ये, कहीं ओवर नहीं गई, कहीं वही जैसे मरीना जी ने कहा कि अगर पामाल की तरह हर वक्त रो रही होती तो हम भी थक जाते कि भाई क्या मुसीबत है, या तो एक दफ़ा से रो के ख़त्म कर दो, या अपने आप को मार लो, या तलाक लेके ख़त्म कर दो, यही हो सकता है ना। लेकिन वो जो कंट्रोल, क्योंकि फ़ैसला भी इसका था, गलती भी इसकी थी, पता भी इसको चल गया है, काश मैंने सीने पे वो रुमाल ना रखा होता, ना मेरी माँ को मिला होता, ना मैं आज इस जामी के चक्कर में आई होती, या कम से कम जब उन्होंने जामी कहा था तो मैं ये तो कह देती अब्बा से कि मुझे दिखाएं तो सही तस्वीर, कौन है जामी। वो भी सारा इसके अंदर ही गिल्ट चल रहा है ना कि मैंने तो हाँ कर दी थी कि हाँ हाँ जामी ठीक है, आप लोगों को जैसे लगे आप हाँ गए, तो वो एक गिल्ट इसके अंदर चल रहा है। फिर घर आके जिस तरह वो रोई है, वो वाला सीन बहुत ही प्यारा सीन था। फिर घर में दादी का पूछ लेने का, वॉलेट का चोरी होना, फरहाना बाजी का चौंकना, गाड़ी में उनका जलील करना, फिर शीशा वो सेट करता है पहले उसके ऊपर और फिर वो डाल देता है, वो तो इसने मांगे थे, मैंने तो कहा ही नहीं था। बताओ ज़ेबा, तुमने मांगे थे ना, मैं तो मना कर दिया था, मुझे तो पैसे चाहिए नहीं थे। I think this is so familiar. उफ मेरे This खुदा के husband- वो और कोई उससे कुछ पूछ ही नहीं रहा। और फिर ज़ेबा बाजी ने एक नया लेक्चर दे दिया कि भाई हमारे ख़ानदान में और हमारे यहाँ तो ऐसा होता नहीं, आइंदा ना ये हरकत करना, ना हम चीज़ें लेते हैं ना पैसे मांगते हैं। तो मैं हैरान हूँ कि इन भाई बहनों को अभी तक अपने, मतलब भाई बहनों में ना यकीनन भाई बहनों का पता ज़रूर चल जाता है, आप माने या ना माने, लेकिन किसी न किसी का ना पता होता है कि यार इसमें ये खामी मुझे है, लगता है you choose to ignore. हाँ ना, हाँ इग्नोर कर रहे हैं आप उसको जान के, और अगले को इतना ब्लेम गेम चल रहा है यहाँ कि उसको इतना दबा दो कि वो आगे से बोले ना। और मुझे यकीन है कि आगे चल के इसकी एक आधी और बीवी निकलनी चाहिए, क्योंकि ये जिस तरह छुपाया जा रहा है, मुझे लगेगा कि आगे चल के इसकी एक आधी कोई इस तरह की चीज़ निकलेगी कि जिससे कोई और पहले भी निकाह हो चुका है या शादी हुई और वो टूटी, आगे चल के होगा। और वो वाला जो सीन था जहाँ भी मरीना जी ने जिक्र भी किया, तो वो उनके दोस्त की नेबरिंग वाली नहीं थी शॉप, वो उनके दोस्त की उस मार्केट में, उन्होंने जब वो गए पता कर, मार्केट में आपको पता होता है ना। लेकिन वो भी तो बाद में जिक्र किया ना, शादी के बाद उन्होंने अपने दोस्त से जिक्र किया। क्यों शादी पे नहीं शादी पे बुलाया? आए होंगे। वही मैं कह रही हूँ ना कि जब आप ऐसी शादी बात हो करते गई, हैं, यही मैं नहीं, आपसे कह रही हूँ, शादी हो गई ना, तब आपने जब जिक्र किया कि ये हुआ। नहीं तो लेकिन वो शादी से पहले भी आप, लाइक इफ आई वाज माय फादर वुड टॉक टू पीपल एंड ऑल, आपको पता चल जाता है कि शादी हो रही है। यार शादी के लिए बुलाते भी हो तो आप एक दफा मुझे check सिर्फ कर ये लेते लगा हो कि कि there is आपको पता तो है ना किधर शादी कर रहे हैं। हाँ अच्छा, मुझे था कि नहीं, क्योंकि शादी बहुत कंपोज दिखाई, वलीमा बड़ा दिखाया था इन्होंने कि लेकिन बड़ा आप लेवल पे इतने क्लोज फ्रेंड, हाँ। वो तो आएगा ना। वो ये मुझे यकीनन ये एक सवाल आपके लिए मिस उन्होंने छोड़ा है। बाकी ओवरऑल नहीं, ज़ेबा just a की small और इमाद की observation. एक्टिंग कमाल, Yeah. मतलब पिछली दफा जो मैंने कहा था वहाँ मैं वहाँ भी नंबर्स सही दें थी, और बता लेकिन दें। यहाँ मैं नंबर आपको दें। इमाद को बता दें कि क्या बहुत सीन ही है। कमाल की एक्टिंग थी। तो इमाद इस दफ़ा, मैंने पिछली दफ़ा आपके बहुत नंबर काटे थे, इस दफ़ा मैं आपको दूंगी 10, ज़ेबा आपको दूंगी 10। सॉरी, मुझे एक चीज़ कहनी थी कि ये लड़का जो है, ये इसको कहता है अपनी बीवी को, यू नो, ही मेक्स हर डू थिंग्स एंड देन पुट्स द ब्लेम ऑन हर। हाँ, सो द मेड उसको कहती है कि गाड़ियों का वो है ना, तो कहती है आप बात करें। अब उसने बात की, अब वो भी उसको डांट रही है कि मैंने कहा घर में सारे इसको डांट रही है, इवन द मेड इज सेइंग कि आपने क्यों कर दिया। अरे बेचारी कहती है मैं तुमने जो कहा था, मुझे वो पार्ट जरा सा स्ट्रेंज लगा कि एवरीवन इज पुटिंग द ब्लेम ऑन हर, कि तुम, वो तो आपको पता है कि अगर आप उसको कहेंगे तो उसका गुस्सा है। यू आर द वन हु लिव्स इन दिस हाउस। आई जस्ट वांट टू मेंशन दैट। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अमाद फर्स्ट। आई थिंक अमाद, आपने, बिकॉज सी you are not just playing the psycho, the psycho narcissist, self-centered AH, but आप एक नर्वस बंदा भी अंदर है। क्यों? जब वो झूठ बोल रहा होता है और जब ब्लेम उस पर डाल रहा होता है, अगर आप देखिए उसके फेस पे एक बड़ी अजीब सी एक एक्सप्रेशन आती है, जैसे ये मेरा साथ देगी नहीं देगी क्या होगा, you know, there's something there. Every time he's lying to her, or it's almost like childlike thing. He's doing such a great job, whether it is the director getting the best out of him, whether it's him who's enjoying the role so much. मैं कहती हूँ आप तो 10 हैं. You have done a fantastic job.
You are a drop dead gorgeous looking human being, and I think it is such a wonderful and I think you're also a very brave person Yes. to have the kind of looks you have and to take on negative roles, because a lot of people with your looks would say, hey, Yeah. darling, I am too good looking to do this, give me Yeah. that role, you know. So I think it is excellent. I give you 10 for all of those reasons. अपना सनम, आपका क्या कहना? आपका तो you know, you just have a way of bringing so much depth and meaning to a role. आप उसमें मीनिंग जितना उसमें आप वो नहीं देख रही कि हाउ माई लुकिंग, खैर वो तो बहुत दूर की बात है, बट जस्ट द फैक्ट दैट यू She's हैव there. इमर्स्ड योरसेल्फ Yeah. इन इट, Yeah. यू आर, जो पेन आप फील कर रही हैं वो हम फील कर रहे हैं. Yes. लड़का भी उतना ही अच्छा कर रहा है जिसकी वजह से मैंने The TV बंद antagonist कर and दी. protagonist are there, yeah. I think both of you are doing such a great job, so it's a 10 for her. आहा, आज कफील का दिन था. 10 मुबारक हो 10 10. कफील. सो पब्लिक पोल की तरफ जाएंगे फॉर मेल एक्टर, विच टोटल वोट कास्ट हुए 21,451 गुड है, ये भी अच्छा. 400. Oh, very good. 451,000. टोटल, जिसमें से 21,451 21,451 जिसमें से इमाद इरफानी के हिस्से में आए 3,004, which is 14%. Very good. 1.4 people are hating you, Imad. That's your win. Yeah. And public poll for female actor. Hating you so much that they are voting for you. Yeah. देखने से। 21,060 total vote cast हुए हैं, जिसमें सनम सईद को मिले हैं 2,140, which is 10%, which is 1. Congratulations to the entire team. I think bringing a drama which just sounds so familiar to us, कि हमने देखा है, हमने सुना है, और इसीलिए बहुत familiar लग रहा है. वो चुप जो सनम की है, वो चुप शायद हमने अपनी खातून, अपनी फीमेल घर वालों से बहुत लेफ्ट राइट सारी बहुत चीज़ें। ज़्यादा फील की है, तो शायद इसलिए ये ड्रामा इज स्पीकिंग टू अस अ लिटिल मोर देन द अदर ड्रामास. हमारी बाजियों के साथ ये हुआ. यस, हाँ, बेसिकली. बेसिकली. हमारी जो And, बाजियां थी ना फैमिली की, उस टाइम पे बिल्कुल. हमें याद है कि उनके साथ ये हुआ है. Yeah, Amazing. the stories that we have listened, I think that, and also Fahad Mustafa is देखते somebody थे. who puts his heart and soul to anything that he produces. So hats off to the entire team. Just wanted to ask one question. What is the significance of kafeel? We don't know yet. कफील का मतलब ये होता है कफालत करने वाला. हाँ, ख्याल कफालत. रखने कि वाला. मैं अब आप मेरे कफालत वो जो में, हक जब आप है, निकाह में आ husband जाते wife हैं, का जो जी, हक जी, है, जी, उसका कफालत, वो- कफील उसे वो कहते हैं. से- ये अब आपका कफील है. Yeah, यानी but कि we don't इसने really आपके know हकूक कि पूरे where करने she हैं. has used it. अभी तो we are मतलब in the इसका story. कफील था ना ये हाँ. शख्स, और क्या ख्याल कर रहा है, कुछ भी कुछ भी नहीं कर रहा. ठीक है.